प्रेज गॉड, अ वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। आज एक बहुत खास मैसेज है एंड इट इज गोइंग टू बर्न यू। आपको आग लगने वाली है इस संदेश से। और आज का संदेश हमारे नबी अनिल रावत देंगे। और वो संदेश जो है वो उनका थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। वो मेरे भाई के समान है और वो एक नबी हैं और वो इस नई जनरेशन के ही, वो मेरी बेटी से सिर्फ 2 साल बड़े हैं, बट इज स्टिल अ यंग पर्सन। और गॉड ने उनको अनॉइंट किया है, गॉड ने उनको ब्लेस किया है। वो हमारे चर्च के पार्टनर हैं और जब भी कोई जरूरत होती है वो वहां पर मौजूद होते हैं और वो हमारी गाइडेंस करते हैं। और जब भी कोई कंफ्यूजन होता है या मुझे कुछ समझना होता है, ही कम्स फॉरवर्ड एंड गाइड्स मी। और जब मुझे उनको मेरी जरूरत होती है, एंड ऑल ऑफ यू, वी आर देयर फॉर हिम एंड ही इज अ ब्लेसेड ब्रदर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो एक भाई से बढ़कर हैं और सबसे पहले वो खुदा के दास हैं। तो आइए आज हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें और उनका संदेश सुने। गॉड, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। आज अपने बच्चों को आग लगा दीजिए परमेश्वर। जब हम इस वचन को सुने हमारी जिंदगियां बदल जाएं। सेट अस फ्री लॉर्ड गॉड फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस दैट वी कैरी, जिन बातों ने हमें बांध रखा है। और आज हमारा फेथ नए लेवल पे जाने पाए, यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट अनिल रावत आपका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक एपिसोड में। और आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, जहां भी आप मुझे देख रहे हो इस समय, परमेश्वर की आत्मा आपको टच करे, परमेश्वर की आत्मा आपको ब्लेस करे और आपके हर एक डे पर्व की महिमा से भरे होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के लोगों, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमारे पास अच्छा परमेश्वर है। और बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हर परिस्थिति में, हर समय में, हर सिचुएशन में वो आपका परमेश्वर है और वो आपकी वो आपका परमेश्वर है और वो आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं, आप अलग तरह की परीक्षाओं में हो, परिस्थितियों में हो, लेकिन मत चिंता करें, मत घबराएं। बाइबल कहती है युद्ध आपका नहीं है बल्कि युद्ध यहोवा का है। हो सकता है लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकता है कि आपके जो सिचुएशन जो हैं वो आपके अगेंस्ट खड़े हो सकता है कि चीजें बिल्कुल अलग दिख रही हो, लेकिन मत चिंता करें परमेश्वर के लोगों। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आज के दिन से लेके परमेश्वर के एंजल आपको सपोर्ट करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जहां भी आ जाओ, रिसीव करें आज के वचन, आज के मैसेज आपके जीवन को परिवर्तन करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जब आप इस पर्व के इन वचनों को सुन रहे हो, परमेश्वर की आत्मा आपको विजिट करेगा। आमीन। आप अपने घरों में हो, अपने परिवार, अपने फैमिली में हो, अपने रूम में हो, अपने या फिर अपने ऑफिस में हो, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, आज परमेश्वर की सामर्थ आपके लिए रियल बनने जा रही है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं सारे लोगों के लिए जो हमें फोन कॉल करते हैं अलग अलग जगह से। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बहुत से काम आपके बीच में करने जा रहे हैं और आज के दिन से लेकर मैं जब प्रार्थना कर रहा हूं आपके और आपके परिवार के लिए, मिरेकल आपके जीवन में थे वो और ज्यादा होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। ओ परमेश्वर के लोगों, लिखा है जवान शेर को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को, यहोवा के डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। यही तो हमारा परमेश्वर है। यही तो परमेश्वर है जो बोलता है कि मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं अनचेंजेबल गॉड हूं, मैं कल, आज और युगान युग एक जैसा परमेश्वर हूं। और आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर की आत्मा आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए, इस दिन के लिए। आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। जानते परमेश्वर के लोगों, कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट होती हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज के प्रे कर रहे हैं, लंबे टाइम से प्रे कर रहे थे, लेकिन फाइनली लास्ट टाइम में हमें नहीं मिला। कई बार क्या होता है हम प्रे करते हैं, हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो हमारे प्रे का आंसर नहीं दे रहा है। कई बार जानते क्या होता है, कई बार ये होता है आप प्रे कर रहे थे,
आप फास्टिंग कर रहे थे, आप बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन अचानक कुछ बातें ऐसा हुआ, उन्होंने आपको अंदर से तोड़ दिया। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप बोल रहे हो ऐसा क्यों हो गया? आपने अच्छा काम किया था, आपने प्रभु की आवाज को सुन के काम किया था, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो गया? मैं बहुत से लोग को जानता हूं, मैं आपको कुछ चीज आपकी लाइफ में हुई है, आपकी जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, प्रभु ने आपसे कहा था एक घर देने के लिए, प्रभु ने वो घर भी आपको दिया, लेकिन कुछ समय के बाद में जो है कुछ दिक्कतें हो रही हैं वहां पे। पता है क्या है परमेश्वर कह रहे हो? आप बोलते कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे ऐसा हो गया, प्रभु ने क्यों अलाउ किया, क्यों परमेश्वर ने हमें ब्लेस नहीं किया, क्यों परमेश्वर ने हमें आजाद नहीं किया? वो कुछ बातें होती है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। बाइबल में कहानी है एक प्रॉफिट के बारे में, एक भविष्यवक्ता के बारे में, उसका नाम एलाइजा है। और बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि एलाइजा ने प्रार्थना किया, एलाइजा ने कहा कि जब तक मैं न कहूं आकाश से एक ओस की बूंद भी धरती में नहीं गिरेगी। और बाइबल कहती है, प्रभु के लोगों, जब हम पढ़ते थे यहाँ पे लिखा है, बाइबल कहती है 3.5 साल आकाश बंद रहा। एलाइजा ने ये नहीं कहा कि जब प्रभु की योजना हो, एलाइजा ने ये नहीं कहा कि अगर प्रभु की प्लानिंग हो, एलाइजा ने ये कहा जब तक मैं ना कहूं। हालेलुया। जानते हो परमेश्वर के लिए बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर की पवित्र मंदिर हो, जो आप कहते हो आपका परमेश्वर कहते हैं। आमीन। और पता क्या हुआ, 3.5 साल तक जो है वो आकाश बंद था। 3.5 साल कोई बारिश नहीं आई, 3.5 साल इवन एक ओस की बूंद भी धरती में नहीं गिरी, पूरे जगह सूखा हो गया। और बाइबल में लिखा है पूरे इजराइल में सूखा पड़ गया। उसी समय प्रभु के वचन में लिखा है, जब अगर आप पढ़ते हो पहला राजा 17वां अध्याय, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने एलाइजा के लिखा, प्रभु ने एलिया के लिखा, एलाइजा तो एक काम कर, यहां से दूर जा और एक नाले के पास जा, उस नाले का पानी पिया कर। अब मैंने कौवों को आदेश दिया है, मैंने कौवों के लिए कहा है कि वो एक काम करेंगे, वो तुझे खाना खिलाएंगे, वो तेरे लिए रोटी लेके आएंगे। और बाइबल कहती है, लिखा है प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आवाज को सुन के एलाइजा गया, उस नाले के पास में था, उस नाले का पानी पी रहा था, और हर शाम को कौवे रोटी लेके आ रहे थे एलाइजा के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। बाइबल लिखा है परमेश्वर के लिए, बाइबल कहती है कि सारे सृष्टि परमेश्वर के अधीन है। अगर आप प्रभु में सही चल रहे हो, अगर आपका चरित्र सही है, अगर आपका जीवन सही है, अगर आपके प्रार्थना का जीवन सही है, तो परमेश्वर के लोगों आपके दुश्मन आपके लिए खाना लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम जब बात करें कौवों के बारे में, तो कौवों की खास आदत है छीन के खाना। आपने कई बार देखा होगा उनको लड़ते हुए। कौवों के जो कौवे होते हैं उनका एक और हैबिट होती है, वो क्या होता है कि चुरा के लेके जाना, छीन के खाना। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, वही कौवे जो छीन के खाते हैं, वही कौवे एलिया के लिए खाना लेके आ रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। जब परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर होता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होता है, तो आपके दुश्मन आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, रिसीव करें। बाइबल कहती है, लिखा है प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरे बैरियों के सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। आमीन। हालेलुया। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। आपके बैरियों के सामने, जो आपका पसंद नहीं करते हैं, जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जो आपके विरोध में खड़े हैं, उनके सामने यहोवा आपके लिए मेज बिछाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है और लिखा है प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हर शाम को जो है कौवे एलाइजा के लिए रोटी लेके आ रहे हैं। लेकिन पता है आगे क्या लिखा है? जब आप आगे पढ़ोगे पहला राजा 17वां अध्याय और उसका 7वां वचन, बाइबल कहती है कुछ समय के बाद वो नाला सूख गया। हालेलुया। कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, कुछ समयों के बाद में क्या हुआ? वो नाला जिसके सामने एलाइजा खड़ा था सूख गया। अब वो क्या करे? उसने प्रभु की आवाज को सुना था। उसने प्रभु की आवाज को सुन के बोला था, प्रभु अगर आपने कहा तो मैं नाले के पास जाऊंगा। और प्रभु ने कहा और वो नाले के पास में गया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा सुनने के बाद भी नाला सूख गया। कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें होती हैं। कई बार पता क्या होता है परमेश्वर को, कई बार जानते हो क्या है? आप एक जगह रुके हुए हो, पर आपने कोई आवाज नहीं सुना, आप एक जगह रुके हुए हो, और पता क्या है, कुछ समय के बाद जहां रुके हो वहां परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। आप सेवकाई कर रहे थे, लेकिन आपके बहुत से सताव आया, आप प्रभु के लिए काम करते, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वह कुछ समय के बाद में जो बहुत से लोग आपके विरोध में खड़े हो गए। बहुत सारी बातें होती हैं। आपको डराने के लिए नहीं, आपको रोकने के लिए नहीं, आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक नए लेवल को लेके आने के लिए यीशु मसीह के नाम से। बाइबल में कहानी है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जहां हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में, और हम पढ़ते निर्गमन की किताब में, एक्सोडस की किताब में, तो लिखा है कि जो
तंबू के आगे आगे, बाइबल कहती है उनका टेंट के, उनका जो बड़ा सा काफिला था, जो लोग थे जो मिस्र से निकले और कनान के लिए, बस पता क्या लिखा है, बाइबल कहती है उनके आगे आगे महिमा का बादल चलता था। हालेलुया, महिमा का बादल, ग्लोरी का जो बादल जो है वो उनके आगे आगे चलता था। अगर बादल आगे चला गया तो ये आगे मूव करते थे। हालेलुया, ये तभी तक वहां पे हैं, ये तभी तक रुके हैं, ये तभी तक एक जगह स्थिर हैं जब तक बादल वहां पे है। अगर बादल आगे चल गया तो इनको आगे मूव करना होता है। कुछ समय पहले की बात है, मेरी टेस्टिमनी, मेरी गवाही है, कुछ समय पहले की बात है कि मेरे पास एक जगह थी, पर एक आराधना करने के लिए एक जगह थी और हम आराधना कर रहे थे। वो बहुत अच्छी जगह थी, वो बहुत बड़ी जगह थी और हम खुश थे वहां पे कि पिता धन्यवाद हो, आपने एक अच्छी जगह हमें दिया आराधना करने के लिए। अब बहुत दिन हम लोग वहां आराधना करते रहे। अचानक कुछ बातें वहां पे हुआ, कुछ लोगों ने जो है वहां कुछ सताव स्टार्ट हो गया, कुछ बातें स्टार्ट हो गया, कुछ ऐसी बातें हुई जो कि हमारे लिए मुश्किल थी। और क्या हुआ, प्रभु के लोगों, फाइनली हमें जगह छोड़ना पड़ा। मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत निराश था कि प्रभु कैसे क्यों हो गया। एक अच्छी जगह थी प्रभु, हम परमेश्वर हम लोग जो है वो प्रभु की आवाज को सुन के वहां पे गए थे। प्रभु ने कहा था कि जाओ वहां मूव करो, और हम गए थे वहां पे। लेकिन कुछ समय के बाद कुछ ऐसी बातें हुई कि जगह में खाली करना पड़ा। मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत निराश था, मैं बहुत हताश था। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों हो गया। प्रभु ने एक वचन मुझे दिया। प्रभु ने कहा इसलिए हुआ कि महिमा का बादल कहीं और चला गया है, और जब महिमा का बादल चला गया, जब परमेश्वर की ग्लोरी चली गई है, तो मुझे भी अब ग्लोरी को फॉलो करना है। हालेलुया, वही बात मैं आपके लिए बोल रहा हूं। कई बार कुछ बातें आपकी लाइफ में होती है, आपको रोकने के लिए नहीं होती, आपको तोड़ने के लिए नहीं होती है, बल्कि इसलिए होती है कि महिमा का बादल कहीं और चला गया है। और जहां तक क्या हुआ प्रभु के लोगों, आगे क्या हुआ कि हम लोगों ने वो जगह चेंज किया। हम एक नई जगह में गए जहां प्रभु की उपस्थिति उससे बढ़कर थी, जहां प्रभु का ग्रेस उससे बढ़कर था, जहां सुविधाएं उससे बढ़कर थी, जहां परमेश्वर का अनुग्रह उससे बढ़कर था। हालेलुया, पता क्या हुआ, एलाइजा नाले के पानी पी रहा है, कौवे रोटी लेके आ रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है, आके लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कुछ समय के बाद में क्या है, प्रभु ने कहा कि एलाइजा नाला सूख चुका है, अब तो यहां से आगे जा, अब तो एक शहर में जाएगा, एक सिटी में जाएगा, एक शहर में जाएगा और सारपत नगर में जाएगा, और वहां पे एक लेडी जो है तेरे लिए खाना बनाएगी। हालेलुया, एलाइजा जो है कई साल हो चुके थे, उसे कई महीने हो चुके थे कि कौवे उसके लिए रोटी लेके आ रहे हैं। लेकिन अब प्रभु ने कहा कि एलाइजा तेरा लेवल चेंज हो चुका है, अब कौवे रोटी लेके नहीं आएंगे, बल्कि अब तो एक काम करेगा, एक स्त्री, एक लेडी जो है वो तेरे लिए खाना बनाएगी। हालेलुया, आप में से बहुत से लोग हैं जो एक ही अवस्था में है, आप परेशान हो, आप डिस्टर्ब हो, आप दुखी हो। पता है परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं बोलने वाला हूं, महिमा का बादल आगे जा चुका है, अब टाइम आ चुका है आपको मूव करने का। मैं भाई से मिला और पता क्या हुआ, उसकी कलीसिया में बहुत सारे सताव हुए, उसके लोग उसके विरोध में खड़े हो गए, उसके लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, और बहुत सारी बातें उसके जीवन में हुआ। लेकिन पता क्या है, वो नहीं डरा, वो नहीं हिला। एक बार वो अपने प्रेयर रूम में था और प्रार्थना कर, वो अपने घुटनों में था, वो प्रार्थना कर रहा था। उसने बोला प्रभु क्यों ऐसा हो गया। ये लोग थे जिन्होंने मेरे द्वारा उद्धार को देखा, ये वही लोग थे जिन लोगों ने परमेश्वर पिता मेरे द्वारा हीलिंग को रिसीव किया, चंगाई को रिसीव किया, महिमा को रिसीव किया, जॉब को रिसीव किया, नई गाड़ी रिसीव किया। आज वही लोग मेरे अगेंस्ट क्यों खड़े हो गए। प्रभु ने कहा बेटा इसलिए कि तेरा टाइम आ चुका है, तेरा लेवल चेंज हो जाए। वो एक पास्टर थे, प्रभु के दास थे, लेकिन प्रभु ने कहा अब तो पास्टर नहीं रहेगा, अब तो एक अपोस्टल बनेगा, अब एक प्रेरित बनेगा यीशु मसीह के नाम से। पता है क्यों आप परेशानी हो रही है, क्यों डिस्टर्बेंस हो रही है, क्यों दिक्कतें हो रही हैं, क्यों रुकावटें हो रही हैं, कि परमेश्वर आपके लेवल को चेंज करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, महिमा का बादल आगे निकल चुका है और आपको एक काम करना है, रुकना नहीं है, इंतजार नहीं करना। जहां महिमा का बादल है, आपको महिमा के बादल को फॉलो करना है, आपको महिमा के बादल के पीछे पीछे चलना है, आपकी महिमा के बादल के साथ साथ चलना है। और परमेश्वर एक नए डायमेंशन में, परमेश्वर एक नई महिमा में, परमेश्वर एक नए लेवल में, परमेश्वर एक नई जगह में आपको और बढ़कर इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, बाइबल में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, जो चेले जो है, जो प्रेरित लोग जो हैं, वो खुश थे। इजराइल में खुश थे, वो यरूशलेम में खुश थे, सब ठीक चल रहा था। जो यहूदी लोगों का, इवन याजकों का एक बड़ा समाज जो है मसीह में आ गया था, सब ठीक चल रहा था। अचानक कुछ बातें हुई, अचानक वहां पर सताव हुआ, रुकावटें हुई, प्रोसिक्यूशन हुआ, परेशानियां हुई, बहुत सारी दिक्कतें वहां पर हुई। लोगों जेल के, जो विश्वासी थे उनको जेल के अंदर बंद कर दिया,
उनको मारा गया, उनकी पिटाई की गई, सब कुछ वहां पे हुआ। और बाइबल बताती है कि विश्वासी लोग जो है भाग गए और अलग अलग सिटी में, अलग अलग देशों में, अलग अलग नगरों में, और जहां भी गए कलीसियां गढ़ तैयार हो गई यीशु मसीह के नाम में। कलीसियां प्रिपेयर हो गए, कलीसियां खड़ी हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब आप मुझे कहोगे वो सताव क्यों आया, तो मैं ये बोलूंगा वो सताव प्रभु की योजना की हिस्सा था। आप मुझे कहोगे कि भाई एलिशा ने प्रभु की आवाज को सुना था। एक वो भविष्यवक्ता था जो एक बार डिक्लेयर करता है और स्वर्ग से आग आती है। उसने एक बार कहने से पानी आ सकता था, उसने क्यों नहीं बोला, प्रभु ने क्यों नहीं कहा उसे कहने के लिए। अब मैं आपको आंसर दूंगा, इसलिए कि प्रभु की योजना थी कि एलिशा का लेवल बदल जाए, उसका लेवल चेंज हो। आप मुझे कहोगे कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, मैं प्रे करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, क्यों इतनी सारी परेशानियां हो रही हैं। अब मैं आंसर दूंगा कि परमेश्वर आपको नई महिमा में लेके जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, नई ग्लोरी में, नए लेवल में, नई जगह में, नए लोगों के बीच में, नई अनॉइंटिंग में यीशु मसीह के नाम से। अभी तक जो है आप प्रार्थना करते थे और लोग ब्लेस हुआ करते थे। अब जैसे आप डिक्लेयर करोगे, आप अपनी जुबान से वर्ड बोलोगे और लोग ब्लेस होने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो चाहता है कि डे बाय डे हमारा लेवल चेंज हो। जब आपका छोटा बेबी है, पता है क्या है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलते हो कि डॉक्टर को दिखाओ, कुछ तो बात है इसके जीवन में, कुछ तो बात है कि बेबी बड़ा नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आपके जीवन में ग्रोथ नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बात है। पवित्र जीवन जिए, प्रभु के साथ में चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, अपना बेस्ट परमेश्वर को दें और परमेश्वर अपना बेस्ट आपको देंगे यीशु मसीह के नाम से। तब क्या होगा जानते हो, बाइबल बताती है कि ब्लेस हो तू घर के अंदर, ब्लेस हो तू घर के बाहर, ब्लेस हो तेरा हाथ, ब्लेस हो तेरा फाइनेंस, ब्लेस हो तेरा पर्स, ब्लेस हो तेरा बैंक अकाउंट, और जहां जहां तू जाएगा ब्लेसिंग है आपको फॉलो करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लोगों क्यों नाले का पानी खत्म हुआ, कि प्रभु की योजना थी कि एलिशा अब नई जगह में जाए। क्यों आपकी जॉब में दिक्कतें चल रही हैं, क्यों आपके घर में परेशानियां चल रही हैं। मैं एक बार एक बहन से मिला और जानते क्या हुआ, वो बहन हमारी मीटिंग में आई थी और प्रभु ने मेरे द्वारा उसके भविष्यवाणी कराई, मेरे द्वारा उसके प्रोफेसी कराई। प्रोफेसी करने वाला परमेश्वर है, जो आवाज परमेश्वर की है, मेरा तो केवल जुबान है। और पता क्या परमेश्वर के, जानते क्या हुआ, वो लेडी अपने घर गई, वो बड़ी खुश थी वो कि प्रभु का धन्यवाद हो, आज लॉर्ड ने मुझसे बात किया, आज प्रभु ने मुझसे बात किया। और पता क्या हुआ, जब वो घर में गई तो एक चीज उसके साथ में हुआ, उसके मकान मालिक ने कहा कि तुम्हें घर खाली करना है इसी महीने। वो लेडी निराश हो गई, वो दुखी हो गई, वो परेशान हो गई। भैया उसने मुझे कॉल किया, करे भैया आज बहुत खुश थी, प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। और जब मैं घर में गई तो मेरे मकान मालिक ने कहा कि इसी महीने तुम्हें घर खाली करना है। मैं प्रे कर रहा था, मैंने कहा बहन एक काम करो, मूव कर दो, स्टार्ट कर दो, परमेश्वर आपको नई जगह लेके जा रहा है। उस बहन ने कहा कि भैया मैंने कहाँ घर नहीं देखा है, जगह नहीं देखी है, मैं अच्छे से एक लड़की हूं, मैं कहा कैसे देखूंगी, कैसे होगा। मैंने कहा अगर प्रभु ने आपको, परमेश्वर अगर ग्लोरी का बादल को लेके गए हैं ना, तो अगर महिमा का बादल उठ गया है तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं महिमा का बादल बैठा हुआ है। हालेलुया। अगर क्लाउड जो है, ग्लोरी का क्लाउड जो है, महिमा का बादल जो है, अगर उस जगह से उठ गया, इसका मतलब यह कहीं ना कहीं जाके वो महिमा का बादल रुका हुआ है, जो आपका इंतजार कर रहा है, आपको देख रहा है। उस बहन ने बोला ठीक है भैया मैं चलूंगी। और पता क्या परमेश्वर के लोगों, जानते क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये घटना घटती है, वो लेडी एक नई जगह में गई, उसको एक नया घर मिला जो पहले से बढ़कर था, जब पहले से बेस्ट था, जो पहले से अच्छा था। और एक नई जगह में वो बहन ने और ब्लेसिंग को रिसीव किया। आज मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मत निराश हो सकता है जीवन बहुत टफ चल रहा हो सकता है बहुत से परेशानियां चल रही हो सकता है बहुत सारी रुकावटें चल रही हो सकता है बहुत सारी दुष्ट आत्मा आपके विरोध में खड़ी हो, लेकिन सारी बातों के बाद एक ग्रेट महिमा आपका इंतजार कर रहा है यीशु के नाम से। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। और मैं कहूंगा न तो बल और न सामर्थ्य से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु ने आदम को बनाया, और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आदम को क्या बनाया, अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अकॉर्डिंग बनाया, अपनी इमेज में और अपनी लाइकनेस में। लेकिन एक घटना घटती है, बाइबल बताती है कुछ समय के बाद जब प्रभु आदम को विजिट किया तो प्रभु ने क्या देखा, आदम बिल्कुल अकेला है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि बाइबल कहती है, लिखा है प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने काम किया, सारी धरती की तरफ देखा कि मैं काम करूंगा, आदम के लिए सहायक बनाऊंगा, आदम के लिए
पार्टनर ढूंढूंगा, आदम के लिए एक पर्सन का ढूंढूंगा जो आदम से मेल खाए, जो आदम से मैच करे। और जानते क्या हुआ? बाइबल कहती है हवा कहीं नहीं मिली। और फिर परमेश्वर ने आदम की तरफ देखा और पता क्या है, हवा पहले से आदम के अंदर थी। हालेलुया। आप पहले से ब्लेस हो, आप पहले से अभिषिक्त हो, आप पहले से अनॉइंटेड हो, पहले से आपके जीवन के लिए सारी योजना बनकर तैयार हो चुकी है। पहले से परमेश्वर आपके लिए प्लान कर चुके हैं। जब हमारे घर में कोई छोटा बेबी आता है, हम एक काम करते हैं, उसके पैदा होने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। जब मेरा जो बेटा धरती में आया, उस समय मेरी बहन ने मुझे व्हाट्सअप किया और मेरी बहन ने कहा कि ये लेना है, उसके टॉवल लेना है, टॉवल इस कलर का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके पानी पीने की बोतल अलग होनी चाहिए, दूध पीने की बोतल अलग होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं मार्केट में गया और पहली बार मैंने महसूस किया एक जिम्मेदारी को, एक पिता बनने की जिम्मेदारी को। हालेलुया। और मैंने एक चीज़ को देखा वहाँ पे कि जब मेरा बेटा अभी आया भी नहीं है धरती में और मैं उसके लिए इतनी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए कितनी तैयारी कर रहा होगा। हालेलुया। वो धरती में अभी नहीं आया है, वो अपनी माँ के पेट के अंदर है, वो सेफ है, वो अपनी माँ के पेट के अंदर खेल रहा है, लेकिन मैं धरती में उसके लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, मैं धरती में उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं अपने बेटे को इतना प्यार करता हूँ तो मेरा परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता होगा। मैं एक बात आपके लिए बोलूँ, मत चिंता करें, मत परेशान हों, पर वो सब कुछ आपके लिए पहले से तैयार कर चुका है। आपकी शादी कहाँ होगी, आपके कितने बच्चे होंगे, आप कहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ाई करोगे, आप कौन सी जॉब करोगे, आप कौन सा बिजनेस करोगे, सब कुछ पहले से तैयार हो चुका है। बस आपको एक काम करना है, आपको उस ग्रेस को सेलिब्रेट करना है। लेकिन इसलिए बाइबल बताती है कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो आनंद बनाना है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो ब्लेस होना है, आपको तो कुछ भी नहीं करना, आपको तो धन्यवाद करना है उन सारी भलाई का जो प्रभु ने आपके लिए की है। आमेन। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर आपसे बात करें। परमेश्वर के लोगों, कुछ प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ योजनाएं पहले से बनकर तैयार हो चुकी है, कुछ प्लानिंग जो है जो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुकी है। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो उसको प्रभु का धन्यवाद करना है, आपको तो उसको रिसीव करना है, आपको तो आगे बढ़ना है और हजारों ब्लेसिंग आपको फॉलो करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। अगर आप परेशानी में हो, आप घबरा रहे हो, आपकी जॉब चली गई, इसका मतलब यह है कि प्रभु उससे बेहतर जॉब आपको देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप डिस्टर्ब हो अपनी लाइफ में, आप परेशान हो, आप मुसीबतों से घिरे हुए हो, इसका मतलब यह है कि नए डोर आपके लिए ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जब एक डोर बंद होता है दूसरा ओपन हो जाता है। हालेलुया। एक रास्ता बंद होता है पर वो नए रास्ते आपके लिए खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज वो डे है, आज वो दिन है, आज वो समय है, आज वो सीजन है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की महिमा और बढ़कर आपके जीवन में होने जा रही है। प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर ग्रेस, परमेश्वर की आग और बढ़कर आपके जीवन में होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आप ब्लेस हो, आप अभिषिक्त हो, आप अनॉइंटेड हो, आप चंगे हो चुके हो, आप ब्लेस हो चुके हो, आप अभिषिक्त हो चुके हो। आज मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम से प्रभु की आत्मा आपको छूने जा रहा है। अगर आप मेरे साथ में हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ और जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा आपको विजिट कर रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा से मेरे साथ में है और सेम वही ग्रेस, सेम वही अनॉइंटिंग, सेम वही आत्मा आपको छूने जा रहा है। जो भी आपकी जरूरतें हैं आज प्रभु पूरा करने जा रहा है। जो भी आपकी जरूरतें हैं, जो आप चाहते हो परमेश्वर आपके लिए करे, परमेश्वर वो आपके लिए पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप प्रभु की तरफ देख रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है। हालेलुया। आप प्रभु से पाना चाहते हो, लेकिन सच तो ये है कि परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आप परमेश्वर में ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आप में फेथ ढूंढ रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर फाइनेंस ढूंढ रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर 10वां हिस्सा को ढूंढ रहा है। जो आप ढूंढ रहे हो परमेश्वर आपके अंदर ढूंढ रहा है। आज मैं आपको ब्लेस करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की आत्मा छुए आपको। मेरी प्रार्थना है कि जहां भी आप इस समय हो प्रभु का अनुग्रह उस जगह में भरा जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर आप मेरे साथ में हो, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं। जब मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं आपका छुटकारा आने जा रहा है। जब मैं आपके प्रार्थना कर रहा हूं आपकी ब्लेसिंग आने जा रही है। जब मैं आपके प्रार्थना कर रहा हूं
गुड न्यूज आपके परिवार में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। जब मैं आपके प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस दिन समय के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आपकी ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग, आपकी महिमा, आपके अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को छुआ है, आपने इनको चुना है। और प्रभु पिता आपके वचन में लिखा है कि जो कल्पना आप करते हो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, और अंत में जाके आप हमारी आशा पूरी करते हो। मेरे को ब्लेस करते हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपकी ग्रेस, आपके अनुग्रह, आपकी ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता अपने बच्चों को छू लो, पिता अपने बच्चों को ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। इनकी जो जरूरतें हैं, जो चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको ब्लेस करता हूं प्रभु, और आपकी ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपके अनुग्रह को मैं डिक्लेयर करता हूं इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनकी फैमिली में, इनके फाइनेंस में, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। I just want to encourage all of you. I know आप में से कुछ लोग प्रॉफिट को जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं, but we all have challenges in our life, and I just want you to take this message and hear it again and again and recognize nothing is impossible for God. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पहले से तैयार कर दिया है. Now you have to go to the next level. Everybody say with me, I am going to the next level. I am going to the next level. मैं दूसरे दर्जे पे जा रहा हूं. परमेश्वर मुझे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं यीशु के नाम से. आमीन. नेक्स्ट लेवल. Problems हैं, it's okay, but God has got it. I was just talking to my daughter and she explained to me, मम्मी, सब कुछ गॉड ने हमारी लाइफ में प्लान किया है, सब कुछ प्लान कर रखा है, बट आप ये नहीं कर सकते कि थोड़ा सा गॉड के साथ चले, थोड़ा सा वहां पे चले. यहाँ संडे को चर्च आ रहे हैं, शाम को पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, फिर उधर से कुछ और मिक्सचर कर रहे हैं. I'm not talking about those people. I'm talking about the seekers of God who have a desire to be pure and holy. And they're not here on the mission to please everybody. उसको भी थोड़ा कर देते हैं खुश, इसको भी कर देते हैं, शरीर को भी खुश कर देते हैं, गलत काम भी कर लेते हैं. हाँ ये गलत तो है, but I like it and it's okay. God doesn't care. और आप जानते बूझते उसमें चल रहे हैं, it doesn't work. मैंने अपनी लाइफ में देखा it doesn't work. But for those people who are serious, who really seek God, ये संदेश आज आपके लिए है. God is taking you to the next level. This is a very meaty message. God is ready to promote you to the next level. God is taking you to the next glory. अगर आपको घर से निकाल रहे, there's something bigger and something greater and something wonderful for your life. So I bless you in Jesus' name. I pray that आप इस मैसेज को सुनेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे और इसे इंटरनलाइज करेंगे. You are not alone in your battle. आपको लग रहा है मेरे घर में बैटल है, मैं परेशान हूं, कोई मेरे साथ नहीं है. नो, अगर आप गॉड के पीछे चल रहे हैं और आपने अपना मन परमेश्वर के साथ जोड़ा है, एंड यू आर नाउ टेकिंग स्टेप्स. हाँ, इट्स मुश्किल है, बट यू आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स गॉड. God is going to fight your battle. ये बैटल अब आपका नहीं रहा, ये परमेश्वर का है. गॉड, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों के लिए. परमेश्वर, आप इनकी दुख को जानते हैं, परेशानियों को जानते हैं. परमेश्वर, आपने इन्हें आगे पीछे घेर रखा है. परमेश्वर, आप इन्हें मैच्योरिटी में बढ़ा रहे हैं. एंड लॉर्ड, यू आर फाइटिंग देयर बैटल. दे डोंट नीड टू fight anymore. They just need to look to their daddy, look to their God and say, Abba, Father, हे पिता परमेश्वर, मुझ पे दया कर. और परमेश्वर, आप इन्हें अपने बाहों में उठा लेंगे और उस सारे युद्ध को लड़ लेंगे. लॉर्ड, इनको इस लेवल पे ले आइए. Pray for all the people here today, Lord, and everybody who has heard this message and who's listening, Lord. I just bless them in Jesus' name. Lord, every answer is inside of them as they look to you, and grow in you. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen, amen, and amen.